नगर में ढिंढोरा पिटवा दो दादा। बच्चे बड़े बूढ़े सबसे कहना कि अहमद तबरेज आया है कहानियां लेकर। तो अस्सलाम वालेकुम हबीबी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, बिल्कुल सेहत व सलामत होंगे। ठीक है। तो आज हम फिर से लेके आए हैं कादरियों की कहानियां, मीठे मीठे प्यारे प्यारे कादरियों की कहानियां। क्या बात है सर, क्या बात है सर। बड़े दिनों से हमने इलियास कादरी साहब की कोई कहानी नहीं सुनी, तो चलिए आज हम पहले उन्हीं से शुरुआत करते हैं। पेश है पहली कहानी। खानकाह में एक बापर्दा खातून अपने मुन्ने की लाश चादर में लिपटाए सीने से चिमटाए जारो कितार रो रही थी। इतने में एक मदनी मुन्ना दौड़ता हुआ आता है और हमदर्दाना लहजे में उस खातून से रोने का सबब पूछता है। वो रोते हुए कहती है, मैं नहीं बताऊंगा। बेटा, मेरा शौहर अपने लखते जिगर के दीदार की हसरत लिए दुनिया से रुखसत हो गया है। ये बच्चा उस वक्त पेट में था और अब यही अपने बाप की निशानी और मेरी जिंदगानी का सरमाया था। अच्छा। ये बीमार हो गया। मैं इसे इसी खानकाह में दम करवाने ला रही थी कि रास्ते में इसने दम तोड़ दिया है। मैं फिर भी बड़ी उम्मीद लेकर यहाँ हाजिर हो गई कि इस खानकाह वाले बुजुर्ग की विलायत की हर तरफ धूम है और इनकी निगाहे करम से अब भी बहुत कुछ हो सकता है। मगर वो मुझे सब्र की तलकीन करके अंदर तशरीफ ले जा चुके हैं। ये कहकर वो खातून फिर रोने लगी। मदनी मुन्ने का दिल पिघल गया और उसकी रहमत भरी जबान पर ये अल्फाज खेलने लगे, मोहतरमा, आपका मुन्ना मरा हुआ नहीं बल्कि जिंदा है, देखो तो सही। आय हाय जिंदा है, आय हाय जिंदा है, जिंदा है, चलती फिरती मैयत है। हरकत कर रहा है। दुखियारी माँ ने बेताबी के साथ अपने मुन्ने की लाश पर से कपड़ा उठाकर देखा तो वो सचमुच जिंदा था। आए हाय हाय हाय, आए हाय हाय हाय, और हाथ पैर हिलाकर खेल रहा था। इतने में खानका वाले बुजुर्ग अंदर से वापस तशरीफ लाए। बच्चे को जिंदा देखकर सारी बात समझ गए और लाठी उठाकर ये कहते हुए मदनी मुन्ने की तरफ लपके कि तूने अभी से तकदीर खुदाबंदी के सरबस्ता राज खोलने शुरू कर दिए हैं। गजब बेइज्जती है। मदनी मुन्ना वहां से भाग खड़ा हुआ और वो बुजुर्ग उसके पीछे दौड़ने लगे। मदनी मुन्ना यकायक कब्रिस्तान की तरफ मुड़ा और बुलंद आवाज से पुकारने लगा, ऐ कब्र वालों, मुझे बचाओ। तेजी से लपकते हुए बुजुर्ग अचानक ठिठक कर रुक गए, क्योंकि कब्रिस्तान से 300 मुर्दे उठकर उसी मदनी मुन्ने की ढाल बन चुके थे। और वो मदनी मुन्ना दूर खड़ा अपना चांद सा चेहरा चमकाता मुस्कुरा रहा था। उस बुजुर्ग ने बड़ी हसरत के साथ मदनी मुन्ने की तरफ देखते हुए कहा, बेटा, हम तेरे मर्तबे को नहीं पहुंच सकते, इसलिए तेरी मर्जी के आगे अपना सर तस्लीम खम करते हैं। आप जानते हैं वो मदनी मुन्ना कौन था? नहीं। उस मदनी मुन्ने का नाम अब्दुल कादिर था और वही आगे चलकर गौसुल आजम अलैहि रहमतुल्लाह अल अकरम के लक़ब से मशहूर हुए। अरे यार, तुम लोग किसी मुर्दे को सुकून से मरने दोगे या नहीं? सीधी सी बात बताओ, किसी मुर्दे को सुकून से मरने भी दोगे यार? तुम्हारे बाबा आते हैं, मुर्दे जिंदा करके चले जाते हैं। यही तो कयामत है। दीन में कहानियां क्यों घुसेड़ रहे हो? अरे वैसे भी हम ओवर पॉपुलेशन से जूझ रहे हैं और तुम्हारे बाबे जो हैं मुर्दे जिंदा करते फिर रहे हैं। बात तो सही है। और अब की बार तो कब्रिस्तान से मुर्दे आए यार, मतलब कब्रिस्तान से मुर्दे आए, हिफाजत करने लगे जिंदा इंसान की। कोई सेंस है इस बात की? अरे भाई, कहां से लाते हो ये हॉलीवुड लेवल के आइडियाज? अरे भाई, अगर किसी साहबा ने कोई मुर्दा जिंदा किया हो, क्योंकि वो तो वलियों के भी सरदार है ना, तो भाई हमें दिखाइए यार, कहां किस साहबा ने मुर्दा जिंदा किया है। अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा। अगर शेख अब्दुल कादिर जीलानी मुर्दे जिंदा कर सकते तो साहबा तो भाई वो तो बहुत कुछ कर सकते हैं। फिर तो भाई दिखाइए ना, वो तो वलियों के सरदार है, दिखाइए कहां किया है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सिर्फ भाई झूठ गढ़ रहे हो, दीन में कहानियां घुसेड़ रहे हो। अरे भाई शर्म करो यार, शर्म करो यार। जुनैद बगदादी सतयाब पर चल रहे हैं, पानी पर चल रहे हैं। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह का विर्द करते हुए पानी पर चल रहे हैं। एक शख्स देखता हुआ कहता है, हजरत आप पानी पर चल रहे हैं, यूं चल रहे हैं जैसे इंसान जमीन पर चल रहा होता है। अच्छा।
پڑھ رہے ہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ. وہ شخص کہتا ہے جنید بغدادی میں نے بھی دریا پار کرنا ہے, مجھے فرمائے میں بھی کچھ پڑھوں. فرمایا تو پڑھتا رہے, یا جنید یا جنید یا جنید یا جنید پڑھتا ہوا پانی پر وہ بھی چل رہا ہے. कुछ भी اب اچانک من شر الوسواس الخناس, ایک خناسی وسوسے والا آیا, فقط توحید والا, حقیقی توحید والا نہیں, حقیقی موحد نہیں تھا, نام نہاد موحد, وہ توحید جو انسان کو اولیاء کی توہین پر مجبور کرتی ہے. شیطان آیا, شیطان آ کے کہتا ہے خود جنید یا اللہ پڑھ رہا ہے, تجھے کہہ رہا ہے یا جنید, وہ اللہ جو جنید کی سنتا ہے تیری کیوں نہیں سنے گا, جو جنید کو دریا پار کرا سکتا ہے تجھے کیوں نہیں کرائے گا. बात तो सही है. تو یا اللہ کہہ, وہ یا اللہ کہتا ہے, تو یا جنید کیوں کہہ رہا ہے. اس نے کہا اچھا بات تو درست ہے. اب یہ اس کے ایمان کا امتحان تھا. اگر اس وسوسے میں مبتلا ہو جاتا, مثال کے طور پر یہ بڑا ہی ڈینجرس خطرناک مرحلہ تھا, اگر وہ یہ کہتا اللہ مدد نہیں کر سکتا تو کافر ہو جاتا. تو اس نے فوراً کہا ٹھیک ہے میں بھی یا اللہ کہتا ہوں. کہتا ہے یا اللہ, ایک مرتبہ یا اللہ کہا, فوراً پانی میں ڈوب گیا. اب ڈوب رہا ہے, کیوں ڈوب رہا ہے؟ اس لیے نہیں کیونکہ یا اللہ کہا, اس لیے کہ کس کی سن کر کہا. اچھا کس کی سن کر کہا, کس کی سن کر کہا. بڑے شیطان گلیوں میں پھر رہے ہیں, اللہ تبلیغ عبادت تقوی پرہیزگاری, ہم کہتے ہیں بلاتے تو اللہ کی طرف ہیں. ارے یہ نہ دیکھو کس کی طرف بلاتے ہیں, یہ دیکھو بلانے والا کون ہے. तो रहने दो फिर. بلانے والا کون ہے؟ اگر گستاخ ہے تو برباد کر دے گا. جنید بغدادی وہ دیکھتے ہیں, اس نے کہا یا اللہ ڈوب رہا ہے. کہتا ہے حضرت بچائیے. جنید بغدادی فرماتے ہیں تجھے کہا ہے یا جنید کہہ. اس نے فوراً کہا یا جنید, پھر پانی پر چل رہا ہے. اب ذہن میں وسوسہ تو پیدا ہو گیا کہ یہ کیا بات ہے, یا جنید کہہ رہا ہوں پانی پر چل رہا ہوں, یا اللہ کہہ رہا ہوں ڈوب رہا ہوں. اب سوال تو کرنا چاہتا ہے, اعتراض تو کرنا چاہ رہا ہے, لیکن اب مرتا کیا نہ کرتا. اس نے کہا اب بچایا جا رہا ہے جنید کے نام پر, تو اب پہلے پانی کراس کر لوں پھر بعد میں اپنے فتوے دے لوں گا. कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? جان بچانے کے لیے یا جنید پڑھتا دریا عبور کر لیا. جب جاتا ہے تو کہتا ہے جنید بغدادی ماجرا کیا ہے؟ میں نے اللہ کا نام لیا تو میں ڈوب رہا تھا, آپ کا نام لیا تو بچ گیا. فرمایا تو ابھی جنید تک نہیں پہنچا, اللہ تک پہنچنے کی باتیں کر رہا ہے. जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए. इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते. अरे भाई क्यों झूठी कहानियां सुनाकर लोगों को अल्लाह से दूर करने की कोशिश कर रहे हो? अल्लाह तो हमारी शहरक से भी ज्यादा नजदीक है. वही नहीं सुनेगा तो भाई कौन सुनेगा हमारी? वो सब चीज सुनता है, बस सुनाने वाला होना चाहिए. तुम एक बार दिल से फरियाद करके तो देखो, वो तो सबकी सुनता है. और ये कौन से तरीके तुम लोगों को बता रहे हो? पहले उस तक पहुंचो, फिर उस तक पहुंचो, फिर जुनैद तक पहुंचो, फिर अल्लाह तक पहुंचो. अल्लाह तक पहुंचने का हमें तरीका हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता चुके हैं. लोगों को वही तरीका बताओ, वो उसी तरीके से अल्लाह तक पहुंचेंगे. बस वही सही तरीका है और कोई तरीका नहीं. खैर अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें. मिलते हैं अगली वीडियो में. अल्लाह हाफिज़.